अगर आपने सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नागिन छोटा सा छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांध कर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिर लगा दी, हमसे दुख हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती। अब आपको साथ स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए। सर्प दिखना स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आदमी पुण्य का स्मरण करिए, 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंदर उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी के बाद डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा दबाएं तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है उस मनसा देवी का स्मरण कर उसको डाल। आज भी हमारे हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का पहला कालम जब भराता है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरवेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर पहले कालम के अंदर जो पहला कालम भराएगा कट्टे का पहला जो सरिया रखा था कालम भरा था, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखा है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया। उसको इसलिए कहते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा ये जगह पर टाइल्स ना लगाइए, ये जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जा रहा है, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखा है वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील नागमणि की वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं कि कोई दोष हुआ, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो तो वो मन का क्षमाएगा। परम आभूषण है, क्षमा मांग लेना। परम आभूषण गोबर का कंडा, कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अगरबत्ती भस्म कहते हैं। अगरबत्ती कौन सी भस्म कहते हैं? अगरबत्ती। इस भस्म का बड़ा प्रमाण है, बहुत ध्यान रखना। इस भस्म के जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है या चट्टे चट्टे शरीर पर पड़ जाते हैं या दांत घाट हो जाता है तो उसको गोबर का कंडा जलाकर अग्र भस्म तैयार करी जाती है और तैयार कर उसको शिवरात्रि को शंकर को समर्पित करी जाती है। उस भस्म को शिवलिंग पे से उतार कर लाया जाता है, पानी की बाल्टी में डालकर रात्रि को स्नान किया जाता है। 3 दिन 4 दिन के अंदर सफेद जो रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद, वो धीरे धीरे अपने रंग में आना प्रारंभ होता है। अग्र भस्म एक भस्म और होती है जो शंकर को समर्पित होती है, जो जीवन बना देती है मनुष्य का। कौन सी भस्म? किसी यज्ञ हो रहा हो कहीं पर और उस यज्ञ में एक गोला डलता है, आपको मालूम होगा, जानते हो तो नारियल का गोटा, क्या बोलते हैं? गोटा बोले उधर गोला गोटा। और नारियल का जो गोटा होता है, नारियल का जो गोला होता है, उसको ऊपर से काटकर उसमें शक्कर या पंजेरी भरकर या उसमें साकल्य डालकर उसका ढक्कन लगाकर उसको वस्त्र से बांधकर एक पूर्ण आहुति में समर्पित किया जाता है। पूर्ण आहुति में समर्पित। जगत को पूर्ण करने वाला की जो प्रियता है, शंकर पूर्ण कर देते हैं, इसलिए आज भी पूर्ण आहुति में गोला दिया जाता है। वो गोटा नारियल का, उसकी बड़ी महत्वता है। नारियल का गोला जब पूर्ण आहुति में दिया जाता है तो गोला जब जल जाता है पूरा रात हो जाता है। पूरी अग्नि जब ठंडी होती है, गोला शिवलिंग की तरह रखा रहता है। ठंडा होने पर वो गोले की जो भस्म होती है वो भस्म। महाराज कितना भी व्यक्ति तकलीफ में चल रहा हो, कितना भी कष्ट में चल रहा हो, अगर वो भस्म शंकर को समर्पित कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक वीडियो पर स्वागत है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी अमावस्या के बहुत अच्छे और अचूक उपाय बता रहे हैं। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपाय सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो। हर हर महादेव। दिन थोड़ी थोड़ी और उसी भस्म से तिलक कर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर वो अपने कार्य से निकल जाए, जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ेगा, तकलीफ हो ही नहीं सकता। उस भस्म का इतना हम तो कई बार कहते हैं बच्चों से, अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने के लिए बैठ रहे हो, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा तो एक बार वो भस्म आप शिव को समर्पित करो, उसको लगाकर फिर जाओ मस्तक पर थोड़ी सी लगाकर। पत्थरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी सफेद दुर्गा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बातचीत थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे उसमें प्राप्त होगा, तो
श्री इसको अमृत क्यों कहते हैं उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो सूख जाते हैं, दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता है उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिनाली के माध्यम से वो बाहर होती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर दे, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। लक्ष्मी तो मुझ पर हंसी है, सरस्वती कहती है तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, वो गंगा बनकर तुलसी बने, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी क्या हुआ, क्या ये बताओ, क्या बात? पार्वती जी इसने मुझ पर हंसा है, गंगा जी का फूल, सरस्वती कहती मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी क्रोध आया। माँ पार्वती बोली क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद, रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, अरे भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष पर पौधे की, अगर तुम पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार भी छूट जाऊं, हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतारेंगे, ब्रह्मा जी देंगे तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतारेंगे, महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते, उन्होंने देखा कि तुम शिव जी से करिए, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करिए कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी, उसको तुलसी का प्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो 12दशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर मोक्ष पा जाए, अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन था। आशा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण करना। लिंग पुराण कहती है महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या पानी हकला रही है, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकालना, और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकालकर खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए, एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लिया, महाराज समर्पित कर जल को झेल कर लिया। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना है, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते हैं। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाए, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी हो। तो पीले की महत्ता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो पीला है, पीले की महत्व, पीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज, भगवान शिव कहते हैं हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक पीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, मात्र एक बेल। तो उसकी भी पत्नी है, कुत्ता है तो उसकी भी पत्नी है, हर जन्म में पत्नी जरूर मिलेगी, बच्चे जरूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ।
भी श्री देगा तो शिवाय समझ में नमस्तुभ्यम, आएगी। श्री अरे बोलो शिवाय तो है, नमस्तुभ्यम। बिल्ली बन गए तो समझोगे, कीट बन गए तो समझोगे, पतंगा बन गए तो समझोगे, कौवा चिड़िया बंदर कुछ भी बन गए तो क्या कथा समझोगे? हर जन्म में पत्नी बच्चे सब मिल जाएंगे, पर ये हरी कथा सत्संग शिव महापुराण ये नहीं मिलने वाली। मिल भी जाएगी तो कथा वाचता रहेगा महाराज, और तुम हवा में उड़ते रहोगे, चिड़िया बनकर, तोता बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर, वायुचर बनकर। सब कुछ मिलेगा, खाने को अन्न भी मिलेगा, क्योंकि पैदा उसने करा तो भोजन तो देगा ही सही। तुम तो जंगल में जाकर बैठ जाओ तो भी देगा, उसकी जवाबदारी है। इधर करा नहीं तो झगड़ लेना तो इधर तुमने करा है तो भोजन क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या? कई लोग रोते हुए आते हैं, हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। काय का दुख? भगवान पर विश्वास रख, भरोसा रख शंकर पर। दुख कैसा? उस पर भरोसा रखकर उससे कहो, उसके दरवाजे पर जाकर कहो, हे कालों के काल महाकाल मैं तेरे पास आई हूँ, हे शंकर मैं तेरे पास आई हूँ, तेरे भरोसे पर आई हूँ, तेरा तूने करा है तो दुख भी तू ही काटेगा। मैं संसार के सामने जाकर नहीं रोऊंगी तो तेरे दरवाजे। तेरा विश्वास होना चाहिए। तुम जबरदस्ती सास से झगड़ा कर रही, हमारा इतना सारा माल बचा लिया, जेठानी को इतना दे दिया, देवरानी को इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, उससे क्या झगड़े डोकरी से? उस बूढ़े से क्यों झगड़ रहे हो? वो बूढ़े माँ बाप से झगड़ा कर करके करोगे, उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, साथ में साड़ी अंगूठी उसको दे दी, तीन तीन चेन थी सब कर ली, ना जाने किसको दे दी, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? झगड़ा करना है तो देव महादेव से करो, जगत का बाप है वो, उससे कहो कि तूने पैदा करा है, दुख भी तू काटेगा। मैं इनके भरोसे पर नहीं आई, मैं तेरे भरोसे पर आई। माता के गर्भ में जब थी पेट तूने भरा था, मरूंगी अग्नि भी तू देगा, तो ये बाकी का समय का गुजारा भी तू कर। बैठ जाए मत देखो आए कि नहीं आए। और तुम्हारी आदत तो ऐसी है, तुम दूसरे के पास जाकर ऐसी झगड़ा करती हो, सास से कहती, ससुर से कहती, देवर जेठ से झगड़ा करने जा रही, हमारी जमीन दे दो, जमीन दे दो। उससे कहो ना कि मैं किसी से झगड़ा करने नहीं जाऊंगी, सब तुझे मालूम है। मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें 2 एकड़ मेरी कि 3 एकड़ मेरी, तू जान, तेरा काम जाने, अपने कोई मतलब नहीं। शिवर वाला महाराज बोला आग लगे बस्ती में अपन रहो, अरे बोलो तो मस्ती में अपन तो बढ़िया खजूर की चोटी करो ने, बेलपत्री उठाओ ने, शंकर जी के द्वार जाओ, बस झगड़ा करो तो उससे करो, जो जगत से झगड़ा करो। क्यों किसी से कहा? समय आता है ना तो उस समय पर अच्छे अच्छे दिग्गज से दिग्गज पैसे वाले पैसा भी देने को तैयार होते और हाथ भी जोड़ते, भैया टिकट दे देना, भैया भैया भैया। व्यक्ति से पूछा कर्पूर गौरम गाते हो और कपूर में आग लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आपको मालूम हो तो बता दो। जी हो तो महाराज जी भोलेनाथ जी का है, कर्पूर गौरम करणाम सारम संसार सारम भुजगेंद्र, ये शिव जी का है। तो कपूर में आग क्यों लगाई? तो क्या कपूर जैसी तो भगवान शंकर, इसलिए कपूर तो मतलब शंकर जी में आग लगा रहे। क्यों लगाई? पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था वो अश्व को कहां भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा आप बताओ ये कपूर अग्नि में डालोगे इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहाँ आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है। जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, नियम है। और आज के जमाने में तो आरती चालू हो जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, कब बुझ जाए। गलत है, शास्त्र विधान के विरुद्ध है, इसकी कोई विशेषता। आज ये दो बहन की आपस में, ये दो बहनों की कभी नहीं बनी। एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है, एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन जम के बोलो गंगा, और दूसरा
धन्यवाद हुआ। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। और आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती मैं तुझे श्रापित देती हूँ, हे ताप्ती दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे और ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त कर देगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है ताप्ती नदी। और आज के जमाने में जितना 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 डूबो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने अमावस्या के बहुत अच्छे उपाय और कथा सुनाई हैं। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने मकान के बारे में भी बताया है कि हम किस तरह से मकान में एक नाग नागिन का जोड़ा किस लिए रखते हैं ताकि कोई जीव या जंतु हमारे हाथ से मर जाए तो वो पाप हमें ना लगे। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपाय देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।